आश्रम पर एक बार एक घटना घटी, अभी कुछ दिन पूर्व, कन्या विवाह के पहले। वो हमें बाकी अब भूलता नहीं, पता नहीं क्यों नहीं भूलता, खबर नहीं। एक कन्या विवाह होना था आश्रम पर, 108 बेटियों का। मीटिंगें चल रही थी, हम रोज की भांति बैठते थे गद्दी पर 12-1-2 बजे। भीड़ थी, रोज आती थी भक्तों की भीड़। 5 दिन बचे थे कन्या विवाह के, हम तैयारी भी कर रहे थे, लोगों को मिल भी रहे थे। बबूती तो रोज बांटते ही थे। बबूती बांटने को बैठे, तो लंबी लाइन लग जाती है बबूती की रोज की। एक बूढ़ा वृद्ध गांव का, किसी गांव का, धोती, वो जो गमछा पहनते हैं सफेद रंग का, वो फटा हुआ एकदम मैला सा, और वो भी यहाँ से घुटनों से पहने हुए, हाथ में कार्ड लिए हुए, ऊपर चावल रखे, और भीड़ को चीरता चला आ रहा था। हमारी नजर पड़ी तो जो सेवादार थे उन्होंने कहा, रुको रुको रुको, लाइन से आना। अरे हम आने दो ना, वो कुछ देने ला रहा है, आने दो, देने के लिए आ रहा, आने दो। तो वो हमारे नजदीक आए, दादाजी, उन्होंने हमको दंडवत प्रणाम किया। हमने पूछा कहां से हो, उन्होंने अपना कोई गांव बताया। हम उनका गांव का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कारण ये क्यों किसी का नाम। हमने कहा बताओ कैसे आना हुआ। बोले बस सरकार, सरकार कहा, सरकार, हुजूर, हुजूर और सरकार, 2 शब्द हमारे कान में आज भी वो गूंज रहे, वो मिठास भरे शब्द। क्या बोले साहब, हुजूर, सरकार, दरअसल बिटिया का ब्याह है, हम कार्ड देने आए हैं। अरे हम कहा लाओ लाओ लाओ, बहुत अच्छी बात, पसंद है, लाओ लाओ। हमने हाथ में कार्ड लिया तो ऊपर पीले चावल रखे थे, तो वो पीले चावल हमने लिए और बगल की टोकरी में, टोकरी रखी रहती थी बबूती की, उसमें डाल दिया। उसके पास एक पेज का कार्ड था, हमें लगा शादी का कार्ड होगा, उसमें लिफाफा होगा, उसमें अंदर पेज में लिखा होगा, पूरा वर्णन होगा, पर एक शादी का कार्ड था, वो भी 1 पेज में। अब वो जब हमने चेक किया तो वो हमें पता लगा कि ये परमानेंट जो प्रिंटर वाले होते हैं, तो वो एक कार्ड रख लेते हैं जिसमें लड़का के नाम के आगे की जगह छोड़ देते हैं, लड़की के नाम के आगे की जगह छोड़ देते हैं, और बकटुंड महाकाय वाला श्लोक लिख देते हैं, और नीचे स्थान का नाम भी छोड़ देते हैं, जिसे परमानेंट कार्ड कहते हैं। किसी के लिए भी दे सकते हैं। वो कार्ड था, राइटिंग एकदम टेढ़ी मेढ़ी। तो बेटी का नाम लिखा था, जिस लड़के से बेटी की शादी हो रही थी उसका नाम लिखा था, उसके पिता का नाम भी पेन से लिखा था। नीचे नोट उसमें लिखा था, जहां ये आयोजन होना था वो बागेश्वर धाम से होना था, तो वो पेन से लिखा था, यह पूरा विवाह महोत्सव धाम से होना है। हमने पता है क्या पूछा, हमने उससे पूछा, दादा ये कार्ड कितने का पड़ा, कितने रुपए का पड़ा? पता है वो क्या बोला? वो खुशी हम आज भी उसकी आंखों की, वो चेहरे का, वो बॉडी का हावा, वो थोड़ा सा ऐसा उछल करके बोला, गुरुजी 1 रुपए का 1। हमने पूछा कितने छपवाए? बोला गुरुजी 100। हमने सोचा गुरुजी के यहाँ आयोजन हो रहा, हमारे गुरुजी कर रहे हैं तो कम क्यों? उसके ये शब्द थे। हमें बड़ा विचित्र लगा कि बताओ इसके लिए 100 रुपए भारी। तब तक हमारी नजर दरवाजे पर फिर गई। दरवाजे पर एक फटे कपड़ों में मेले से, उसके पास गेरुआ रंग का सूट था, बच्ची के पास में एक बिटिया खड़ी थी, गेरुआ रंग का सूट था और एक गेरुआ रंग के कपड़े पहने थी, वो भी फटे। यहां से हमने देखा उसमें थोड़ा 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 छिद्र थे। एक लड़की रो रही थी, हमें लगा कि कोई
कोई आई होगी, कोई बीमार होगा, इसलिए बेचारी रो रही है। हमने कहा बुलाओ इस बच्ची को। उससे बात कर रहे थे दादाजी से, बुलाओ इसे, क्यों रो रही है बेटा? उस दादा ने उस बेटी की तरफ देखा, बेटी ने उस दादा की तरफ देखा। पता है क्या बोली? बोली महाराज जी, ये हमारे पिताजी। हमने कहा बेटा तुम रो क्यों रहे? क्या दिक्कत है, रोना क्यों? उसकी बात इतनी झंझोर गई हमें उस दिन के बाद, खबर नहीं। कभी कभी अकेले में हम उस बात को याद कर लेते हैं, कभी कभी बैठे बैठे, कभी गाड़ी पे चलते चलते याद कर लेते हैं। तो वो कह रही थी महाराज जी, काश आज हमारे पिताजी बड़े आदमी होते तो हम आपको अच्छा सा कार्ड दे पाते। लाखों रिश्ते